my presentation is on artificial intelligence in robotics. So what I am going to explain here that why robotics is an engineering that used to exist even before AI come into existence. So after the intervention of AI, I mean to say that एआई के डिस्कवर होने के बाद रोबोटिक्स कैसा चेंज हुआ है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे इसमें। ओके, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आगे स्टार्ट बढ़ाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रोबोट। रोबोट क्या है? रोबोट एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन की तरह हो भी सकती, दिख भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है ह्यूमन की तरह नहीं भी दिखे। जैसे कि कोई ट्रक है, कोई ट्रक ही ले लीजिए, वो भी एक तरह का रोबोट ही है। कल हमने बात करी थी ऑटोनोमस कार्स की, तो ऑटोनोमस कार भी एक रोबोट ही है। या हम अगर अगर हम ऐसे रोबोट की बात करें जो ह्यूमन की तरह दिखता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एंड्रॉइड बोलते हैं। ओके, अ रोबोट इज एन ऑटोनोमस फिजिकल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म एक्शन ऑटोमेटिकली विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। Robots that resemble the human body are called androids. However, many robots don't have human-like construction. For example, pickup robots in manufacturing don't look like human at all. Okay, students. So, अब हम जानेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम जानते हैं डेटा साइंस के कई सारे सीक्वेंट्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा साइंस में आप मशीन लर्निंग लेते हैं, एनएलपी लेते हैं, कंप्यूटर विजन लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेते हैं, बिग डाटा लेते हैं, हेडूप लेते हैं, पिग, मैवन, रेवन, एंड data engineering itself is a data science, and then system design, and these all things are together comes under data science. So artificial intelligence is also a part of a data science, but artificial intelligence and then machine learning and then deep learning, how, what are these things? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि मशीन लर्निंग क्या है। कि अगर मैं मशीन को ट्रेन कर रहा हूँ बिना प्रोग्राम के, मींस अभी तक हम प्रोग्राम बनाते थे, किसी चीज को कंप्यूटर को किसी चीज इनपुट दे के देते थे और उसका आउटपुट लेते थे, वो प्रोग्राम डिसाइड करता था। लेकिन अब हम इसमें मशीन लर्निंग में क्या होता है, जैसे मुझे किसी मशीन को बताना है कि ये पैरट है और ये पिग है, इनमें डिफरेंस करना है, तो मैं उसे पैरट की 10 पिक्चर्स दो, हाँ, 1000 पिक्चर दूंगा और पिग की 1000 पिक्चर दूंगा, तो वो पिग और पैरट को डिफरेंशिएट कर सकती है। तो उसके सामने अब कभी भी पिग और पैरट आएगा तो पहचान जाएगी ये पिग और ये पैरट है, तो ये जानती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए उसके सामने कोई चिड़िया आ गई, उसके सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई बैल आ गया, कोई भी आ गया, एनीवन, एनी क्रिएचर, तो उस टाइम वो क्या करेगा? उस टाइम तो पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसे ट्रेन नहीं किया है। तो उस टाइम पे एग्जिस्ट जो आती है लाइट में, वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग क्या होती है? जो डायनामिक एनवायरनमेंट में चीजें सीखना शुरू करती है। जैसे कि मशीन को मैंने कहा नहीं है कि भाई पिग और जो उससे पहले बताया था उस चिड़िया के बारे में कि इन दोनों को पहचाने, लेकिन अगर थर्ड कोई क्रिएचर आ जाए तो उसको नहीं पहचान पाती। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि वो मशीन खुद बाय खुद सेल्फ नई चीजों से इंटरेक्ट करके उसके बारे में सीखना शुरू करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, धीरे धीरे मशीन डॉग को पहचानना शुरू कर देगी, कैट को पहचानना शुरू की, बिना मैं अब मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ मशीन को, अब मशीन खुद लर्न कर रही है। तो वो क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो डीप लर्निंग होती है वो सबसेट होता है किसका? मशीन लर्निंग का। उसमें भी ये होता है कि अपन ट्रेंड करते हैं, डीप लर्निंग में अपन ट्रेंड करते हैं। डीप लर्निंग में भी ऐसा नहीं होता है कि मशीन खुद पहचानती है, डीप लर्निंग में खुद ब खुद अपना सीक्वेंस, जैसे कि यूट्यूब का, यूट्यूब पे अपन वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब ने को उसी टाइप की वीडियो सजेस्ट करता है। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन मूवी, नेटफ्लिक्स में जो मूवी रिकमेंडेशन होता है, या ईमेल में जो ईमेल स्कैम ईमेल होते हैं, वो अपने आप स्कैम में चले जाते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? वो डीप लर्निंग के थ्रू होते हैं। तो डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ machine learning, and artificial intelligence is the supermost thing. Artificial intelligence is the supermost thing. So artificial intelligence is the ability of computer machines to perform tasks that usually people perform. For example, the ability to learn, make decisions and solve problems. Make decisions. AI works why special software includes algorithms and technologies that allow machine to learn from experience and adjust their actions without human intervention. The purpose of artificial intelligence is to take actions that have the best chance to achieve a specific goal. Okay, so now
अब हमें इन दोनों फीचर्स को, दोनों टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करना है, रोबोटिक्स को एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो वो कैसे करेंगे? नाउ व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स सी दिस। Artificial intelligence robots are a combination of AI and robotics, where AI software is embedded in robot system. तो इसमें क्या होता है, अभी तक रोबोट जो काम कर रहे थे पहले, वो कैसे काम करते थे कि उनको कोई टास्क, उनके उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते थे, उनके जो लॉजिक्स होते थे, वो ऑलरेडी बिल्टअप होते थे, उससे आगे का काम नहीं करते थे। लेकिन एआई में आने के बाद क्या हो गया कि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी इंटरेक्ट करने लग गए, मींस वो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में चले गए। अब उन्हें ह्यूमन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ये देखने के लिए वो सही ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कोई नई सिचुएशन आ जाएगी उसमें वो क्या करेंगे। तो वो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करके खुद स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स और रोबोट्स क्या हैं, क्योंकि रोबोटिक्स अपने आप में एक इंजीनियरिंग है, तो रोबोट्स में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट उसमें सबसे पहला आता है, क्योंकि रोबोट अपने आप तो चलेगा नहीं, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी पावर सप्लाई की। सो the robots are powered by batteries, solar power, hydraulic or pneumatic power source, and then actuators are there which actually convert the energy into the robotic movements. Now next, the electric motors like AC or DC, they are required for rotational movement. Pneumatic air muscle, they contract almost 40% when air is sucked in them. Muscle wire, they contract by 5% when electric current pass through them. Piezo motors and ultrasonic motor, best for industrial robots. Industrial robots वहां पर जहां पर they carry heavy load, like they carry tons of load on their shoulders, so that robot need to be very strong. So for them piezo motors and ultrasonic motors are required. Sensors are required because without sensor how we will transmit the data to the machine. So they provide knowledge of real-time information on the task environment. Robots are equipped with the vision sensor to be accurate the depth in the environment. The tactile sensor imitates the mechanical properties of touch receptors of human fingerprints. So यहाँ पर हमें जो ह्यूमन है उसका नेचुरली जो रोबोट करेगा तो आंख के थ्रू ही उसका पिक्चर लेगा, तो उसकी आंखों में कैमरा फिट होता है, हम कह सकते हैं। तो जो सेंसर्स जो होते हैं वो क्या मेन सेंसर्स कौन से होते हैं जो उसकी पिक्चर ले सकें। अब इसमें कंप्यूटर विजन का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज कंप्यूटर विजन के थ्रू ही वो कोई भी ह्यूमन को पहचानेगा, ह्यूमन को पहचाने के बाद उसके डेटा बेस में एक्सेस कर सकता है, अलाउ कर सकता है ह्यूमन को। तो ह्यूमन का पिक्चर लेने के बाद उसकी पिक्चर पे प्रोसेसिंग करने के बाद एंड देन फाइनली ये देखने के बाद कि ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है, फिर आगे वो उसके डेटाबेस के साथ या उसके यूआई के साथ उसको अलाउ कर सकता है। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर विजन। क्या होता है, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ एआई इन विच द रोबोट कैन सी द कंप्यूटर विजन प्लेज vital role in the domain of safety, security, health, access, and entertainment. Computer vision automatically extracts, analyze, and comprehend useful information from a single image or an array of images. This process involves development of algorithm to accomplish automatic visual comprehensions. Hardware computer vision system. This involves power supply, same, image acquisition, device such as camera. Camera के through हम image ले सकते हैं. A one processor is also required, at least a software which can actually process the image that actually is taken by the computer, by the camera. A display device for monitoring the system. Accessories such as camera stand, cables, and connectors. Got it? Next है task of computer vision. Computer vision की क्या हमने पिक्चर ले ली, पिक्चर को प्रोसेस कर लिया, लेकिन आगे फर्दर आगे क्या करेगा कंप्यूटर विजन, उसके साथ कुछ कहीं उस पिक्चर का प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा। तो उसमें ये होता है OCR इज द डोमेन ऑफ कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अ सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट व्हिच अकम्पनीज द स्कैनर। जो उसने अपनी फोटो ली, उसको उस स्कैन डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसे नई उसमें कन्वर्ट करता है जिसको वो रीड कर सके और उसको एडिट कर सके। नेक्स्ट, फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी यूज होती है कंप्यूटर विजन में। Many state of an art camera come with this feature which enables to read the face and take the picture of that perfect expression, because आप
कंप्यूटर ने के पास अपनी जो पिक्चर थी वो किसी और मूड की हो सकती है, कोई सैड मूड की हो सकती है, कोई हैप्पी मूड की हो सकती है, आपके मसल्स किसी अलग स्ट्रेचेबल फॉर्म में हो सकती है, और जब आप करंटली पिक्चर दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो कुछ अलग मूड की हो सकती है। तो कंप्यूटर उन सब मूड को कैप्चर करके और फिर राइट तरीके से एनालाइज करेगा, तो वो फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहलाती है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिटेक्ट करेगा भाई? फॉर एग्जांपल ऑयल की सुपरमार्केट में अगर रॉबोट कोई वर्क कर रहा है, तो वहां पर ऑयल और सोप में डिफरेंशिएट कैसे करेगा अगर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन उसमें कैपेबिलिटी नहीं होगी? सिमिलरली एस्टिमेटिंग पोजीशन की, it is estimating position of an object with respect to camera as in position of tumor in human body, like एग्जैक्ट पोजीशन देखनी हो, जैसे रोबोट का कैंसर डिटेक्शन में या ट्यूमर डिटेक्शन में अगर वर्क करते हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं उसका, तो ट्यूमर एग्जैक्ट किस पोजीशन पर, लीवर के पास से, हार्ट के पास से कहां पर है, तो वो तो एस्टिमेटिंग पोजीशन के थ्रू ही मालूम कर सकता है। एप्लीकेशन डोमेन्स ऑफ कंप्यूटर विजन, एग्रीकल्चर, autonomous vehicles, biometric, character recognition. These all are places where the computer vision comes in handy. Forensic security and surveillance, industrial quality inspection, face recognition, as we discussed, gesture analysis, geoscience, medical imagery, pollution monitoring, process control. Now, what is the difference between robot system and other AI programs? तो एआई प्रोग्राम, जैसे अगर अपन, जैसे अभी मैडम ने जस्ट एक्सप्लेन किया कि स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन प्राइस, ये भी एक एआई प्रोग्राम है। तो रोबोट सिस्टम अगर एआई को यूज कर रहा है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट हो गया? क्योंकि कंप्यूटर तो एक ऐसी मशीन है जो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करती है, और रोबोट एक ऐसी मशीनरी है जिससे हम डिजिटल सिग्नल नहीं दे सकते, उसे एनालॉग सिग्नल देना पड़ेगा। एनालॉग सिग्नल मींस कि स्पीच में बोल रहा हूँ, जैसे मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ, इस अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो ये तो कोई एनालॉग सिग्नल है नहीं 0-1 लैंग्वेज का। ये तो एक मतलब आई एम सॉरी, ये तो एक एनालॉग सिग्नल है, ये कोई डिजिटल सिग्नल तो है नहीं। तो इस केस में क्या होगा? तो उस केस में AI, जैसे एआई जो प्रोग्राम है, दे यूजली ऑपरेट इन कंप्यूटर साइमुलेटेड वर्ल्ड्स। एआई प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर साइमुलेटेड वर्ल्ड्स में वर्क करते हैं, जहां कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, और रोबोट्स कहां ऑपरेट करते हैं? रियल फिजिकल वर्ल्ड में। एआई प्रोग्राम्स में इनपुट जो होता है, जो हम देते हैं ये प्रोग्राम्स को, वो सिंबल और रूल्स होते हैं। सिंबल्स मींस कोई से भी सिंबल हो सकता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करते हैं हम। कोई अगर मैं कंप्यूटर पे डी भी एंटर कर रहा हूं, तो कंप्यूटर के पास डी तो जा नहीं रहा, उसका अल्फा न्यूमरिक, उसका बार अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर जा रहा है। तो इसके में तो ये होता है, लेकिन इनपुट टू द रोबोट्स आर यूजिंग एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ स्पीच वेव फॉर्म और इमेजेस, एज आई सेड बिफोर। दे नीड जनरल पर्पस कंप्यूटर ऑपरेशन ऑपरेट ऑन। दे नीड स्पेशल हार्डवेयर विद सेंसर एंड इफेक्टर्स। इसमें तो कंप्यूटर से काम हो जाएगा, लेकिन रोबोट में सेंसर भी चाहिए होंगे, इफेक्टर्स भी चाहिए होंगे, माइक्रो कंट्रोलर भी चाहिए होंगे, माइक्रो चिप भी चाहिए होंगे, डिफरेंट टाइप के चाहिए होंगे। तो देखा जाए तो ये रोबोटिक सिस्टम जो है इज अ पार्ट ऑफ एन आईओटी। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइक अगर मुझे अपनी किचन ऑटोनोमस करनी है, मुझे अपना गीजर ऑटोनोमस करना है, मुझे अपना कोई भी, मुझे अपने घर में लाइट, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब कमरे में एंटर हूं तो लाइट अपने आप बंद हो जाए, और जब कमरे से बाहर जाऊं तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाए। तो मुझे सिस्टम जो ये जो ऑटोनोमस करना है, ये कहलाता है आईओटी। तो एआई का आईओटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स क्या है? The robotics has been instrumented in the various domains such as industries. Robots are used for handling material, cutting, welding, core cutting, core coating, drilling, polishing, etc. Military. Autonomous robots can reach inaccessible and hazardous zone during war. A robot named Daksh, developed by Defense Research and Development Organization (DRDO), is a function to destroy life-threatening objects safely. Means ये बम डिफ्यूज करने के काम में भी आते हैं, इन शॉर्ट रोबोट्स। सिमिलरली एक ड्रोन कैमरा भी आपने सुना होगा, ड्रोन जो होता है वो भी एक तरह से रोबोट ही है। मेडिसिन में द रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट 100 ऑफ क्लिनिकल टेस्ट साइमल्टेनियसली,
मतलब क्लिनिकल टेस्ट से लेकर डॉक्टर को ऐड करना, डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करना किसी पेशेंट का, ये भी रोबोट का टास्क होता है। एक्सप्लोरेशन, रोबोट अभी एक हमने जो जब मंगलयान भेजा था, तो उसमें जो मंगलयान से पिक्चर्स आ रही है इंडिया के पास, वो कहाँ से आ रही है? रोबोट ही भेज रहा है। रोबोट को ही रोबोट ही हमने वहां भेजे हैं, तो रोबोट ही ऑपरेट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, robot in the entertainment industry, Disney engineers have created hundreds of robots for movie making. Robots can work as a director also. Next, sorry. Robots are of different types. First, robot locomotion. Locomotion is a mechanism that makes robot capable of moving in its environment. There are various types of locomotions. Lagged, vehicle, wheeled, combination of lagged and wheeled locomotion, tracked, slip, skid. Lagged locomotion. Lagged locomotion means जिनके legs हैं, as you can see in the picture. This type of locomotion consumes more power while demonstrating walk, jump, trot, hop, climb up or down, etc. It requires more number of motors to accomplish a movement. It is suited for rough as well as smooth terrains where irregular or too smooth surface make it consume more power for a wheeled locomotion. It is difficult to implement because of stability issue. अब ये जो लैग्ड, ऐसा रोबोट जिनके पास लैग हम बनाते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि बैटरी, उसमें कंजम्पशन, पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और डिपेंड करता है नंबर ऑफ लैग्स पे। तो लेकिन ये भी उस जगह पर जरूरी हो जाता है जहां पर सरफेस जो है अनइवन है। जैसे अगर मंगल ग्रह पे अगर रोबोट को आगे बढ़ाना है, तो भाई उसके पास सर्कुलर व्हील्स तो चाहिए नहीं होंगे, वहां तो उसके पास लेग्स ही चाहिए होंगे, तो वहां तो रिक्वायरमेंट होगी होगी इसकी। Excuse me. Similarly, it comes with a variety of 1, 2, 4, and 6 legs. If a robot has multiple legs, then leg coordination is necessary for locomotion. Total number of possible gates. A period sequence of lift and release event for each of the total legs. A robot can travel depend upon the number of legs. जितने number of legs होंगे, वो depend करते हैं rise, lift and लिफ्ट एंड रिलीज जो होता है लेग का, वो कहलाता है गेट्स। तो ये लिफ्ट एंड रिलीज जो होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए किसी के पास दो लेग हैं, तो लिफ्ट भी कर सकता है एक लेग को, राइज भी कर सकता है। सिमिलरली दूसरे लेग को भी लिफ्ट कर सकता है, राइज भी कर सकता है। और अगर दोनों लेग को लिफ्ट और राइज साइमल्टेनियसली कर सकता है, तो यानी कि वो चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, जंप भी कर सकता है, बिकॉज दोनों लेग साइमल्टेनियसली लिफ्ट भी हो सकते हैं एंड रिलीज भी हो सकते हैं। तो उसकी मैथमेटिक्स ये कहती है कि if a robot has k legs, then the number of possible events is n is to 2k minus 1 का factorial of 2k minus 1 का। In case of two-legged robot, k will be 2. The number of possible event is 2k minus 1 means 2 into 2 minus 1 means 3 factorial, means 3 into 2 means 6 possible gates हो सकते हैं। Hence the 6 possible different events are lifting the left leg, releasing the left leg, lifting the right leg, releasing the right leg, lifting both the legs together, releasing both the legs together। मीन्स इस केस में क्या होगा कि ये चल भी सकता है, भाग भी सकता है और जंप भी कर सकता है, बिकॉज 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इन केस ऑफ k is equal to 6 legs, there are इतने नंबर possible events, hence the complexity of robots is directly proportional to the number of legs. Next is wheeled locomotion. Wheeled locomotion, as you can see in the picture, instead of legs we use wheel to move the robot. It requires fewer number of motors to accomplish the movement. It is lesser easy and implement as there is a less stability issue in case of more number of wheels. It is power efficient as compared to the leg motion, because इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोटर्स कम रिक्वायर्ड होती हैं, तो पावर कम कंज्यूम करता है इन एज कंपेयर टू लेग रोबोट। इसमें भी कई तरह की वेराइटीज हैं, जैसे स्टैंडर्ड व्हील है, रोटेट अराउंड द व्हील एक्सल एंड अराउंड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्टर व्हील है, rotate around the wheel axle and the offset steering joint. Swedish 45 degree and Swedish 90 degree wheels. Omni wheel rotates around contact point and around the wheel axle and around the roller. Ball or spherical wheel. Omnidirectional wheel
technically difficult to implement. Last है slip skid locomotion. In this type, the vehicle use tracks as in tank. The robot is steered by moving the tracks with different speed, same is about direction. It offers stability because of large contact area of track and ground. जैसे कि मिलिट्री का ट्रैंक होता है, वो भी एक रोबोट ही, जैसा मैंने बताया, कोई भी मशीनरी जो मूव कर रही है, जिसे मूव कर सकते हैं, वो रोबोट है. तो उसमें व्हील भी नहीं होते हैं, सर्कुलर नहीं होते, उसमें ट्रैक्स होते हैं. ट्रैक्स होने के कारण होते हैं कि ये होता है कि उसमें पावर तो लगती है, लेकिन ये होता है कि वो किसी भी सरफेस पे मूव कर सकता है. इसलिए टैंक में ये लैग प्रेफर की जाती है, क्योंकि टैंक अनइवन रोड पे, अनइवन प्लेसेस पे ज्यादा चलता है. कुछ बिग कंपनीज हैं जो एआई रोबोट कंस्ट्रक्शन में वर्क करती हैं, जैसे कि आई रोबोट है, जेब्रा टेक्नोलॉजी से, यशकावा इलेक्ट्रिक है, इंट्यूटिव सर्जिकल है, फन कैप और कॉर्पोरेशन है, रॉकवेल ऑटोमोशन है, यामाहा मोटर्स एक्सेट्रा. So this was my presentation. Thank you guys. Sir, very good presentation. It's nice to listen all the things. Thank you sir. खत्म कब हुआ पता नहीं चला, मगर इंटरेस्टिंग था सर. हेलो एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. यस सर. ओके, तो ये तो हो गया थियोरी पार्ट. फ्राइडे सैटरडे तो आप सभी को थियोरी पार्ट ही मिलेगा, और इम्प्लीमेंट पार्ट आएगा मंडे टू थर्सडे. जो भी यहाँ से सीखोगे, जो भी आप आने वाले दिनों में जो भी ट्रेनिंग मिलेगा यहाँ से, इसको रियल फील्ड में हमें इम्प्लीमेंट करना है. नो डाउट हम अब फेल भी होंगे जब रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे जो चीजें, उसमें बहुत सारी फॉल्ट ही आएगा, बट वी कैन ट्राई इट. जो होगा देखा जाएगा आगे, बिकॉज डाटा साइंस इटसेल्फ है न्यू फील्ड. तो हम भी नए हैं, तो मार्केट भी नया है, देखते हैं क्या फ्यूचर है. मगर हम डाटा साइंस को कोई भी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इट्स लाइक ए वाटर. आप उसको ग्लास में रख लो, या तो उसको आप कुकर में डाल दो, जो शेप में डालोगे वो शेप में वो ढल जाएगा. तो इट्स इजी टू अडॉप्ट एनी डोमेन टेक्नोलॉजी एनीवेयर, इट्स इम्प्लीमेंट. तो बहुत ज्यादा स्कोप है, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा माइंड का थोड़ा सा ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा. हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो वो बहुत इजी हो जाता है. डाटा साइंस में थोड़ा सा टफ रहेगा. तो एवरीवन, आपका भी 100% एफर्ट देना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे. इट्स टोटली टेक्निकल, तो आपको 100% अपने एंड से देना पड़ेगा. और ये मान के रखिए क्या, फेलियर एंड पास दोनों एक सिक्का दो पहलू है. तो डोंट वेरी, जो होगा देखा जाएगा आने वाले दिनों में. जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी हम प्रोटोटाइप निकालेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट्स या डिजाइनिंग समथिंग व्हाटएवर, वैसे भी हमारा मार्केट प्लेस है. कुछ नहीं तो टॉयज में रोबोटिक आर्म डाल देंगे, टॉयज बेचेंगे. तो वो एक टेस्टिंग फील्ड है. क्यों हम डाटा साइंस को यूज करना चाहते हैं टॉयज फील्ड में? अगर हम टॉयज के हिसाब से अगर बच्चों को देंगे, तो आने वाले पीढ़ी में उनको इंटरेस्टिंग होगा वो चीज सीखने के लिए. एग्जाम्पल 2005 को मैं अपना कंप्यूटर गेम खेल रहा था. तो दैट इज माय करियर. व्हेन आई शिफ्ट टू माय करियर, आई कम इन सॉफ्टवेयर लाइन. तो वैसे ही हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टॉयज. तो आने वाले दिनों में इस फील्ड में लोगों का ज्यादा रुचि आए. ठीक है, तो ये हमारा विजन है. तो जो भी हम टेक्नोलॉजी निकालेंगे, जो भी हम डेवलप करेंगे, इट्स ऑल अबाउट आवर R&D टू चेक हाउ आवर प्रोडक्ट इज प्रोडक्टिविटी और नॉट. तो देखते हैं आगे के टाइम में क्या होता है. थैंक यू एवरीवन. सर एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरा सर. सर अभी आपने वेब स्क्रैपिंग का बारे में बताया सर कि इट इज मस्ट, लेकिन सर एट द सेम टाइम मतलब कि ये इलीगल भी होता है सर. तो हम कैसे ये जज करते हैं सर कि अपन जिस वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं? सुनिए
जो जनरल वेबसाइट है वहीं से अगर आप डाटा लाओगे तो वो लीगल है। अगर आप सीबीआई का डाटाबेस निकालोगे, नहीं तो इंडियन आर्मी का डाटाबेस खोलोगे, तो तभी आपको प्रॉब्लम होगा। अच्छा हाँ समझ सर, रहे हैं ना? जैसे हाँ सर, मैंने गूगल पे देखा था सर कि एक रोबोट.txt करके एक्सटेंशन होता है, तो अगर अपन करेक्ट करेक्ट। उस एक्शन ऐड कर देते हैं तो उससे मालूम पड़ जाता है कि वो पर्टिकुलर पेज एक्सेसिबल है या मतलब स्क्रैपिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं है। करेक्ट। यस तो यस। तो उसमें सर ज्यादातर वेबसाइट्स ने डिसअलाउ कर रखा है सर। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई बंदा हम हमारे डाटा साइट से डाटा निकाले, क्योंकि वो प्राइवेट साइट है, राइट? प्राइवेट अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना डाटा देना नहीं चाहता है। ओके, तो उन वेबसाइट्स को तो नहीं, उन वेबसाइट से अपने को डेटा नहीं लेना है मतलब। नहीं, हमें तो जेन्युइन चीजें करना है ना भाई। हमें हमारा एक फॉर्म है, हम पोर्टफोलियो सर्विस देते हैं। यस। ओके, शेयर मार्केट बीएससी कभी नहीं बोलेगा कि हमारा साइड से कोई डाटा मत लो, ऐसा कभी वो नहीं बोलेगा, क्योंकि लोग उसमें टेक्निकल ग्राफ तो बनाएंगे ना। समझ रहे हैं? यस सर। जो जनरल थिंग्स है उसमें कोई लॉकिंग नहीं रहता है। लेकिन सर अगर डेटा अगर ऐसे हर एक जना एक्सेस कर सकता, तो फिर हाँ डेटा जो बेचती कंपनीज हाँ वो तो एग्जिस्ट नहीं करती फिर सर। हाँ, इसीलिए तो उनका ताला पड़ जाता है। डाटा वो किसको बेचती है? जो टेक्निकली साउंड ना हो। अगर हमारा अच्छा। कंपनी में डाटा साइंस नहीं होता, हमारे यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग बंदे होते, तो हम डाटा खरीदते। इसलिए तो डाटा साइंस हमने इम्प्लीमेंट किया है ना, कि हमें कोई अल्टरनेट रिसोर्स नहीं चाहिए, इन हाउस में हम निकालेंगे खुद का। तो मतलब अपन तो उसी वेबसाइट से करेंगे जो मतलब कि जो अलाउ करती है। हेलो नहीं यार, कुछ मतलब एक्चुअली जो हमारा टारगेट है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, मान लो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी आया हमारे पास, कि उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक टूल्स बनाओ कि हमारा जो जितने सारे म्यूचुअल फंड है उसमें से कौन सा बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है और उसको रिकमेंडेशन कैसे हम देंगे, उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ। ठीक है, राइट। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं मैं जो सिनेरियोस बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। हाँ, अगर वो हमें बोलेगा कि हमें उनके लिए काम करना है, तो वो खुद अपने आप ही बोलेगा ना कि हमारा डाटा यूज करो बोलकर। हाँ राइट राइट करेक्ट। राइट। तो तब हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे तो वो कुछ नहीं बोलने वाला। या गॉट इट राइट, बिल्कुल Web एक्यूरेटली राइट scraping सर। is a method. Web या scraping is a method where the use web scraping to collecting data from web फ्रॉम द क्लाइंट। client or anything, collecting data from web। और इसमें आप लीगल इलीगल ये वो ये बोलोगे तब मैं क्या बोलूंगा? यू थिंक अबाउट द अदर टेक्निकल गाय। एक प्रोग्रामर कैसे सोचता है वो सोचिए आप। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग कैसे करना है वो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या कोड आप लिखोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। और जो लीगल इलीगल वो उसके लिए अलग से एजुकेशन फॉर्म होता है, उसके लिए अलग से एलएलबी करते हैं। अभी एलएलबी आता है, सिविल कोड एलएलबी, ये सारे टेक्निकल एलएलबी सारे होता है, वो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है। राइट। लॉ सूट के लिए आप खुद लॉ मेकर मत बनिए, लॉ मेकर जो है वो खुद अपने आप हमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके सर। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट आवर बिजनेस। ठीक है, आपको ना गॉट इट सर। हाँ, आपको फोकस रखना है कि हमारा बिजनेस क्या है और हमारा बिजनेस में क्या हमें चाहिए। ठीक है, राइट यस। हमारा काम है आउटसोर्सिंग करना। जो टेक्नोलॉजी एक डाटा साइंस बंदे को आउटसोर्सिंग करना है किसी यहाँ पे, तो जब वहां पे वो जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, उसके लिए हम पढ़ाएंगे ना, सिखाएंगे, तभी जाके तो वो वहां पे काम करेगा। राइट सर। करेक्ट। यस गॉट इट। डोंट वरी अबाउट इलीगल लीगल समथिंग। मैं तो आपको कोई थर्ड पार्टी से डाटा निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट आवर साइट्स, जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसी प्रोजेक्ट के लिए डाटा निकालना है। इट इज अगर क्वाइट सेफ सर, आई कैन टेंडर का डाटा निकालोगे तो मैं क्या करूँ? राइट सर। मुझे तो उसमें मैं तो सिखाया था, मैं अपने वेबसाइट के लिए बनाने के लिए सिखाया था, आप उसको यूज करोगे टेंडर का डाटा निकालने के लिए, तो अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसके ऊपर।
ठीक है, Right, sir. Right. जो Yes, करेगा got it, इंडियन पुलिस करेगा। sir. Right. ठीक है, तो that is not about the thing, that's why we send the agreement paper to all। भाई Yeah. ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये लेके कोई इलीगल एक्टिविटीज मत करना, अगर करोगे तो यू आर ओनली द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर दैट। Right, sir. इसीलिए एग्रीमेंट पेपर भेजा है, सब साइन करके भेजोगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल sir. ओके चलो, थैंक यू फॉर द मीटिंग। Yes, sir. Next is on Monday, थैंक sir. यू एवरीवन, Yes, tomorrow हैव is अ गुड डे। सिमरन yes, sir. प्लीज ऑफ द रिकॉर्डिंग। Tomorrow is टुमारो इज leave. हॉलिडे, onwards we can start the class। Yes, sir. Okay, thank you Thank you, sir. everyone।